हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं मैं हूं वैशाली शर्मा और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली शर्मा। हम लोग लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने कल हम लोगों ने देख लिया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। दैट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होती क्या है। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इक्वेशन की वो कुछ इस तरह से होगी या इस तरह से होगी। दैट मीन्स आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए कि आपकी जो इक्वेशन है वो होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में। अगर आप इसे dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बन जाएगी m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है इसका? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो dy बाई डी एक्स है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो है आपके पास dy बाई डी एक्स। कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है? वन टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर फर्स्ट है। ठीक है, फिर आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है? वो भी 1 है। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? वो भी इसकी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कहा जाता है। यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो m एंड n ये दोनों हैं आइदर फंक्शंस ऑफ x एंड y और कांस्टेंट। यहाँ पर m और n जो है या तो x और y के फंक्शंस होंगे या फिर कांस्टेंट होगा। अगर इस तरह की फॉर्म हमें दिखाई देती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो उसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, मींस सिंपली आपको dy बाई dx दिखाई देगा। उसके अलावा d2y बाई dx, d3y बाई dx स्क्वायर इस तरह की चीजें आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को देखने के बाद हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आपके पास टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, वेरिएबल सेपरेशन। सेकेंड होता है होमोजीनियस। थर्ड होता है रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म। फोर्थ होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फिफ्थ होता है आपके पास रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म, जिसे ही बर्नौली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिक्स्थ होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और सेवेंथ होता है रिड्यूसिबल इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये आपके पास टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि जब मैं बात करती हूँ वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी वो इस तरह से दी जाएगी कि आप और x और y को अलग अलग सेपरेट कर पाओ और सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर पाओ। उस तरह से आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। फिर होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस में क्या होता है, अगर आप dy बाई dx बनाते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो जो अगर आपका रैशनल फंक्शन बनता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म में x और y की पावर्स का जो सम है वो सेम होना चाहिए, तब उसे होमोजीनियस कहा जाता है। या फिर आप इसे dy बाई x के फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो वो होमोजीनियस बन जाएगा। रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म, अगर होमोजीनियस नहीं है लेकिन उसे रिड्यूस किया जा सके कुछ चेंजेस करके। थर्ड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अरेंज करके फिर उसका प्रोसीजर होता है सोल्यूशन का, आप उसे सॉल्व कर पाते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट।
ठीक है। फिर फिफ्थ होता है रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म, जिसे ही बर्नौली कहा जाता है। यहां तक तो आप 12th में पढ़ के आते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद आता है नेक्स्ट रिड्यूसिबल एंड एग्जैक्ट फॉर्म। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है, जो कि हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेशन से, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सके। दैट मीन्स आप यहाँ पर देखें कि आपकी जो इक्वेशन दी जाती है वो होती है m प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। यही है आपकी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इसे इस तरह से अरेंज कर पाए कि f1x dx प्लस f2y dy इक्वल्स टू 0 बन जाए, ठीक है। इस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अगर इस तरह से चेंज कर पाए कि पूरा x एक साइड, पूरा y एक साथ, तो उसे कहा जाएगा इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप सेपरेट कर पाएंगे तो सिंपली इस सेपरेशन के बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy इक्वल्स टू सम c। ये बन जाएगा। इंटीग्रेशन करके आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहां से आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को फॉलो करके हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। इस प्रोसीजर को फॉलो करके देखा जाता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो इक्वेशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या नहीं है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होगा। जस्ट मैं इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एक क्वेश्चन देखें हम लोग, ठीक है। अगर मेरे पास दिया हुआ है ये e की पावर y प्लस 1 कोस x dx प्लस e की पावर y साइन x dy इक्वल्स टू 0। सपोज ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे, ठीक है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये m dx प्लस n dy फॉर्म में है। दैट मीन्स इस फॉर्म में है क्या? m dx प्लस n dy फॉर्म में है क्या? हाँ, आपको दिखाई दे रहा है कि m और n क्या हो सकते हैं? m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 इसी फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देख लिया आप लोगों ने। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या? वेरिएबल सेपरेट का मतलब है कि पूरा x एक साइड आ जाए और पूरा y एक साइड आ जाए। उसके लिए आप लोग क्या करें? सबसे पहले इसे dy बाय dx की फॉर्म में अरेंज करें। आप जब इसे dy बाय dx बनाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y प्लस 1 कोस x प्लस e की पावर y साइन x dy बाय dx इक्वल्स टू 0। मैंने dx से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो ये dy बाय dx फॉर्म में आ गया। अब आप देखें क्या क्या पूरा एक, अब इसे अगर मैं सिंपली इस तरह से लिख लूं, e की पावर y साइन x dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर y प्लस 1 कोस x, ऐसा लिख सकती हूँ। ऐसा जैसे ही लिखूंगी, अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग पूरे y को एक साइड और पूरे x को एक साइड ले सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू माइनस कोस x बाय साइन x dx। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पूरा y एक साइड आ गया है और ये पूरा x एक साइड आ चुका है। इसका मतलब आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब अगर आपके वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो ये इक्वेशन वो थी जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता था। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपके इंटीग्रेशन अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इंटीग्रेशन से ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो क्वेश्चन होने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको हर जगह इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोग देखें
कि आपको कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। आप डिनोमिनेटर को, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो ये बन जाएगा e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस cos x बाय sin x dx प्लस c। ये हो जाएगा। आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा। इसमें अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट में e की पावर प्लस 1 को t मान लेती हूँ, लेट e की पावर y प्लस 1 इक्वल्स टू t अज्यूम करती हूँ, तो e की पावर y dy इक्वल्स टू dt हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं एंड sin x को t मानती हूँ तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन टी डी टी प्लस सी। ये हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। अब t की जगह इसे कुछ और मान लें, इसे हम लोग मान लेते हैं u मान लो, तो ये sin x dx इक्वल्स टू du हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन u du हो जाएगा। दोनों साइड अलग अलग पैरामीटर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड तो हो गया था मेरे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, और एक साइड हो गया था इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन यू डी यू प्लस सी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी, ये हो जाएगा माइनस log यू प्लस सी। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log टी प्लस log यू इक्वल्स टू, आप चाहे तो log सी अज्यूम कर सकते हैं या फिर आप ओनली सी भी ले सकते हैं। log की प्रॉपर्टी हो जाएगी log टी डॉट यू इक्वल्स टू सी। तो ये हो जाएगा log t क्या माना था आपने, माना था e की पावर y प्लस 1, u माना था आपने sin x इक्वल्स टू सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहां पर log नहीं लेते हैं, ठीक है, log नहीं लेते हैं तो आप लोग log c अगर आप ले लेते हैं तो ये टर्म पूरी रिमूव हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर log c नहीं लेते हैं, सिंपली ये लेते हैं, तो आप log को रिमूव कर सकते हैं। e की पावर y प्लस 1 sin x इक्वल्स टू e की पावर c विच इज सम कांस्टेंट c1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर आप कोई बच्चा यहाँ पर log c ले लेता है तो वो हो जाएगा यहाँ पर log t इक्वल्स टू माइनस log u प्लस log c, और ये बन जाएगा आपके पास log t इज इक्वल्स टू c बाई यू, सॉरी log c बाई u। ये बन जाएगा log से log, आप एंटी log ले सकते हैं दोनों तरफ। log किससे log कैंसिल नहीं होता, एक्चुअल में log एक फंक्शन है तो कैंसिल नहीं होगा। आप एंटी log लेंगे, उसका रिवर्स इनवर्स फंक्शन आप दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे तो एंटी log लेने पर log रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा c बाय u। t था आपके पास e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू c sin x, तो ये बन जाएगा e की पावर y प्लस 1 sin x इक्वल्स टू c। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब अगर हम एक और क्वेश्चन देखना चाहें तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करती हूँ तो मेरे पास है यहाँ पर dy बाय dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y, ठीक है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर x डॉट e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। ये बन जाएगा। यहाँ पर आप देखें क्या अब वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए आप देखें e की पावर y यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देखें कि e की पावर y को मैं dy के साथ ले आती हूँ और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मैं dx को ले जाती हूँ,
ये बन जाएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है e की पावर माइनस वाई का, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस वाई, e की पावर x का e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का x3/3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर एक और क्वेश्चन में देखना चाहूं तो आप लोग वो भी देख सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास दिया गया है कि y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ये दिया गया है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो क्या करूंगी, सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स को कंबाइन करती हूँ, तो y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये है ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स को कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। आप देखिए कि डी वाई बाय डी एक्स में y को आप एक साथ ले सकते हो, x को आप एक साथ ले सकते हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से देखें कि ये बन गया मेरे पास dy, y अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का जब आप करने जाएंगे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जाएंगे, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। जब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ए प्लस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में दो फंक्शंस आपको मल्टीप्लाइड फॉर्म में दे रखे हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन कर लें या फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपको नहीं आता है, पार्शियल फ्रैक्शन पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, कैसे किया जाता है वो आप देख सकते हैं। यहां से अगर हम सिंपली इसको अलग अलग करें तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं। आपके पास है ये, आपको अलग अलग करना है 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई, इसको मुझे फ्रैक्शन करना है, अलग अलग टुकड़ों में करना है, तो मैं कर देती हूँ ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई। आप देखें कि यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं आप लोग, यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इस y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो आप देखें कि मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप या तो ऐसे कर लें या फिर आप इसे, सबसे अच्छी बात अगर ये होगी कि आप इसको ऐसे कर लें, आपको ऐसे नहीं क्लियर होगा तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये हो जाएगा 1, आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है a माइनस ए वाई प्लस बी वाई। दोनों तरफ आप लोग क्या करें, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लें। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास y का कोफिशिएंट क्या है, b माइनस ए इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है तो b माइनस a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल टू a हो जाएगा आपके पास। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू a आ गई, तो आपका ये जो फ्रैक्शन है ये इस तरह से लिखा जा सकता है। और आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो ये बन जाएगा, आप एलसीएम जैसे ही लेंगे y 1 माइनस ए वाई नीचे आ जाएगा, 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई बन जाएगा, तो ए वाई से ए वाई कैंसिल होने की वजह से ऊपर 1 बच जाएगा। तो इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं।
ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस एक्स टी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये था। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने कर लिया, तो ये बना था 1 अपॉन वाई प्लस ए 1 माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन वाई का log y, यहाँ पर देखें आप कि 1 माइनस ए वाई है। ठीक है, तो आप 1 माइनस ए वाई को जैसे ही आपने यहाँ पर 1 माइनस ए वाई को जैसे ही t अज्यूम किया, माइनस ए डी वाई इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, और यहाँ से डी वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन ए डी टी। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन ए तो एज इट इज, और ये हो जाएगा log 1 माइनस ए वाई, ये हो जाएगा log ए प्लस एक्स। आप सारी टर्म्स log में आ रही हैं तो इस कांस्टेंट को भी log c ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, इतना सब कुछ हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर ऊपर भी a था मेरे पास, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचा, अगर मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊं, log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n, y 1 माइनस ए वाई, ये हो जाएगा a प्लस एक्स सी log। ठीक है, दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो y 1 माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो है होमोजेनियस, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।